नमस्कार, स्वागत आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मेरे साथ एक डायनामिक पर्सनालिटी है, यूथ आइकन को रिप्रेजेंट करते हैं। परिचय देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ में बता देती हूं कि इन्होंने हाल फिलहाल में ही बीजेपी ज्वाइन की है। यूथ का जो संघर्ष है, जिस तरीके से यूथ सड़कों पर है, अपनी आवाज उठाने के लिए दर बदर भटक रहा है, वहां एक आवाज ऐसी उठकर आई है जिसने युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना ही उचित समझा। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक गोदारा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। अशोक जी, पहला सवाल तो यही पूछूंगी, हाल फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन की है आपने, क्या तैयारी थी, क्या रणनीति थी और क्यों बीजेपी ज्वाइन की है? तैयारी कुछ भी नहीं थी, एक विचारधारा होती है इंसान की। मेरी विचारधारा बीजेपी से है, राष्ट्रवादी पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफी सारी वो नीतियां हैं। मेरे साथ अशोक गोदारा जी मौजूद हैं। हाल फिलहाल में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, क्या तैयारी थी और इस समय ही आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों की? क्योंकि पहले भी समय था आपके पास। टाइमिंग का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, टाइमिंग कब ज्वाइन की करने की जो संजोग की बातें हैं सारी। और बीजेपी ज्वाइन इसीलिए की राष्ट्रवादी पार्टी है और हमारी विचारधारा उससे मैच करती है। हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काफी सारी ऐसी नीतियां, उनसे हम प्रभावित हैं। जैसे राम मंदिर हो गई, धारा 370 हो गई, तो इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। तो कहीं ना कहीं आप मोदी जी से बिल्कुल प्रभावित हैं, इसलिए कह सकते हैं। बहुत ज्यादा। यूथ हो आप, राजनीति में आने का सफर कैसा रहा? क्यों आपने राजनीति को चुना? बहुत यंग एज है, मैं कहूँ आपकी, तो यंग एज में तो बड़े से सपने होते हैं यूथ के, यार मुझे तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। फिर आप इस एज में अपने राजनीति को ही क्यों चुना? राजनीति चुनना एक अलग चीज है। यूथ, मैं भी छोटा मोटा एक बिजनेस करता हूँ, तो उसके रिगार्डिंग मैंने काफी सारी चीजें देखी। जैसे यूथ है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। नॉर्मल आदमी है, जैसे गरीब घर के लड़के हैं, थोड़े पिछली पंक्ति वाले लड़के हैं, उनकी बात नेता नहीं सुनते और उनके पास में इतने संसाधन भी नहीं है कि वो उन चीजों को फुलफिल कर पाए। तो अपन को यूथ के साथ में मिलकर आगे बढ़ना है, उनकी बात मतलब माननी है और उनको ऐसा लगे कि हमारे साथ कोई खड़ा है। मतलब एक अपनेपन वाली बात, एक अपनापन की फील आनी चाहिए। तो मेरा इतना साख है कि मतलब मेरी बात मान लें आप। आज मैं बिजनेस करता हूँ, चलो ठीक है, मैंने भी काफी स्ट्रगल किया। तो ऐसा होता है कि साहब फलाना विधायक जी है, तो साहब इससे तो बात हो ही नहीं पाएगी। हो क्यों नहीं पाएगी? कि इनके नंबर नहीं है और वो विधायक है, अपन से क्यों बात करेंगे? ये मतलब ये चीजें, हाँ, ये मतलब बहुत वो आप कैसे भी मान लीजिए, इसको एक खटकती है कि नेता बनाता कौन है। ये जनता नेता बनाती है, आम आदमी को नेता बनाती है, उसके बाद में वो जनता से बात नहीं करते। तो हमारे भाई, काफी सारे भाई है जो बेरोजगार है, काफी सारी उनकी परिस्थिति ऐसी रही, जो पढ़ लिख नहीं पाए, जो बाहर जा रहे हैं, 15-20 हजार की जॉब कर रहे हैं। तो मतलब इसलिए यूथ के साथ में आगे बढ़ना है और ये एक आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। अपन समाज सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका विजन क्या है, आपका प्लेटफॉर्म क्या है? तो उसके रिगार्डिंग मैंने राजनीति को चुना। बात तो बहुत बढ़िया कही है अशोक जी ने कि अक्सर क्या होता है कि यूथ होता है, वो मंत्रियों से, विधायकों से, नेताओं से कांटेक्ट नहीं कर पाता और जाहिर सी बात है वोट तो वही देते हैं, आम इंसान ही वोट देता है, तभी तो एक नेता बनता है। और नेता के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो अपने यूथ की बात सुन ले। सड़कों पर आप अक्सर देखते हो कि यूथ रैलियां निकालता है, विरोध प्रदर्शन करता है और वो इसलिए करता है कि कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। अगला सवाल पूछते हैं, पॉलिटिक्स बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड आपका पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ जहां तक मैंने सुना है कि नहीं है, तो फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया कि नहीं आप जा सकते हो पॉलिटिक्स में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली का तो हमारे तो देसी आदमी है, जमींदार आदमी है, इतना कुछ नहीं है कि जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। हमारे देसी भाषा में कहावत है कि मतलब और वो कौन ले रहा और बढ़िया काम करना है। जी, यही बातें हैं। अभी लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक आ चुके हैं, आप भी पार्टी हाल फिलहाल आपने ज्वाइन की है, 25 के 25 लोकसभा सीटें जीतने की कवायद चल रही है, उसको कैसे देखते हो आप? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस बार 400 पार जी, मोदी जी का ये विजन है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम 25 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं
उस पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि 25 की 25 सीटों पे हम जीते। अगर अशोक पहले बीजेपी ज्वाइन कर रहे होते, लोकसभा चुनाव से पहले की बात करूं कि बिगुल नहीं बजा हुआ होता और अशोक जी पहले अगर बीजेपी ज्वाइन करते, टिकट उन्हें मिल जाता लोकसभा का, उस चीज को कैसे देखते हो? क्या तैयारियां होती, किन मुद्दों को लेकर काम करते? मतलब कोई इस चीज का तो ऐसा कोई जवाब नहीं है कि अपन तैयारी, ऐसा तो कुछ था नहीं मेरे कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है और चुनाव लड़ने वाला मैं होता कौन हूँ। आज मैं चुनाव बोल दूं मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, तो ये मेरे हाथ में नहीं है, सब जनता के हाथ में है। जो मेरे भाई है मेरे से काफी उम्मीद लगा के रखते हैं, जो मेरे अपने बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मतलब वो सब जनता तय करती है, जनता जनार्दन होती है, उनका आदेश होगा, सही समय होगा तो ये चीज भी आपके आगे आएगी। अब मैं बोल दूंगा नहीं मुझे तो चुनाव लड़ना था और मैंने पहले कोशिश की, ऐसा कतई। अब राजनीति में आ गए हो, सक्रिय भी रहोगे, यूथ की बात भी सुनोगे। अभी आपने खुद ही कहा है कि अब यूथ के लिए मुझे काम करना है। यूथ की, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यूथ की बात सुनेंगे नहीं, यूथ को साथ में लेके चलेंगे और यूथ को ऐसे मतलब गर्व होगा कि हमारे साथ हमारा भाई खड़ा है। लोग कानून से बहुत डरते हैं, ये सब फैलाया किसने? नेताओं ने। कानून का फर्ज क्या है? आम जन में विश्वास, और कानून का अभी यूज क्या हो रहा है कि आम जन में डर, उल्टा हो रहा है। ये चीजें कि हम कुछ ऐसा कर लें तो हमारे साथ में कौन खड़ा है? हमारे साथ में हमारा भाई खड़ा है, चाहे वो नेता की दृष्टि से हो, चाहे वो बिजनेसमैन की दृष्टि से हो, चाहे मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप इससे। अगर अशोक गोदारा जी को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती, पार्टी में बड़ा पद मिल जाता आने वाले समय में, क्या तैयारियां होती? तैयारियां कुछ नहीं है, पद देने वाले तो सब, मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ये तो सब भविष्य के गर्भ में है और जो जैसा भी होगा वो अच्छा होगा और हमारे भाइयों के लिए अच्छा होगा। मेरा तो यही कहना है फिर भी कि एक नॉर्मल आदमी को जनता स्पेशल बनाती है, तो उस स्पेशल बनाने का तो सफर रहा है, तो वो आदमी को भूलना नहीं चाहिए कि मैं 10 दिन पहले कैसा था और 10 दिन बाद में कैसा हूँ और ये मुझे मिला किसके लिए और किसने दिलाया है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर। थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चले जाते हैं, यूथ की बात कर लेते हैं। सपने आपके भी कई सारे रहे होंगे, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, मैंने सुना है और पढ़ा भी है, कल कई सारे इंटरव्यू देखे, अभी महंगी गाड़ियों की बड़ी शौकीन है। फेवरेट कौन सी है? वो कहते हैं ना जो पास में होती है भाई फेवरेट मानी जाती है। हमारी देसी मारवाड़ी भाषा में तो हमारे का डिफेंडर है, तो सब फेवरेट मार दो, ये चौकी कोई लागे ही आगे लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, आपका क्षेत्र भी बाड़मेर आता है, कैसे वहाँ के चुनावी माहौल को देखते हैं? नहीं, हमारा क्षेत्र बाड़मेर नहीं है, हमारा क्षेत्र 25 की 25 सीटें हैं। मैंने आपको यही बोला है कि इस बार 400 पार, मोदी जी का ये विजन है और हम मोदी जी की टीम के कार्यकर्ता हैं। तो जो हमारा आदेश होगा, और हमारा तो यही कर्तव्य है कि 25 की 25 सीटों हम चुनाव लड़ रहे हैं और डट के लड़ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कोई मुकाबले में है। जनता के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, इवन मिलने वाला है आगे, तो कैसे जुड़े रहोगे? क्या थियरी होगी? कुछ तो प्लानिंग्स होंगी आपकी कि अब मैं आ चुका हूँ और अब ये इन प्लान्स पे मैं काम करूंगा। मतलब एक आपको नहीं लगता कि घर में कुछ 5 मेंबर बैठे हैं, एक बाहर गया हुआ है और वो आता है तो कैसे खुशी आती है, कल हमारा भाई आएगा। तो जनता के बीच में एक अपनापन आना चाहिए कि मतलब वो आएगा तो सब कुछ अच्छा होगा और उस पे मैं खरा उतरूंगा। मैंने हमेशा बोला है, आज मैं कोई पद पे नहीं हूँ, कुछ भी और भी नहीं है, मैंने मेरा नंबर पब्लिक कर रखा है। काफी सारे नेता हैं, किसी ने नंबर कर रखा है नहीं, मेरे फोन पे कम से कम 2000 कॉल आते हैं डेली की और मैं जहां तक कोशिश यही करता हूँ कि उनको खुद अटेंड करूँ और उनकी जो भी प्रॉब्लम है जितनी मेरे से हो सकती है मैं वो सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। तो यही यूथ के साथ में है कि यूथ को साथ लेके चले, उनकी प्रॉब्लम कोई भी हो, मेरे से अगर मैं सोल्यूशन है जहां तक मैं कर पाऊंगा तो मैं कोशिश करता हूँ उस चीज की। लेकिन ऐसा होता है ना अशोक जी कि अब कह देते हैं, नेता लोग भी कहते हैं कि भाई चुनावी टाइम है, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके काम आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आज अशोक जी कह रहे हैं कि मैं यूथ के साथ खड़ा हूँ और कल को वो यूथ के साथ ना खड़े हो? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं खुद तो चुनाव लड़ नहीं रहा, तो ऐसा कतई नहीं है कि मैं कल नहीं था या आज हूँ कल नहीं हूँ। अशोक आज से पहले भी वही था और आज भी यही है और आगे भी यही रहेगा। अशोक जी, एक सवाल है कि आप जोधपुर में जन स्वाभिमान यात्रा कर रहे थे, कुछ मीडिया हाउसेस से कई सारी जगह मैंने देखा कि वहां ये चल रहा था कि अशोक गोदारा खुद इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ेंगे, वो बीजेपी से भी नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस से भी नहीं लड़ेंगे, फला पार्टी से भी नहीं लड़ेंगे, वो इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपने सबको चौंका दिया बीजेपी ज्वाइन करके। नहीं, चुनाव लड़ने की बात तो मैंने कभी कही नहीं। ये जन स्वाभिमान यात्रा के दौरान मैं अपनों के बीच में गया,
अपनों लोगों से बात की, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, भाइयों से, सबसे बातचीत की। और मेरे समाज के काफी साधु संतों ने, सर्व समाज के भाइयों ने मुझे ये बोला कि आपको अभी रुकना चाहिए, चुनाव लड़ना मेरा अहम नहीं है। मतलब मेरा अहम है कि जो ये युवा आज गलत राह पे भटक रहा है उनको सही राह पे लाना। और मेरा अगर 1% भी अगर उसके अंदर भागीदारी होगी तो मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझूंगा। और मैं मोदी जी की नीति और रीतियों पे चल रहा हूँ और बस यही है जी। एक इसी के बीच में एक सवाल और पूछ लेती हूँ। यात्रा की आपने, बहुत सारी जगह आप गए भी होंगे, छोटे तबके के लोग भी थे, सब तरीके के लोग आपको मिले होंगे, उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई होंगी। जब उनकी समस्याएं सुनते हो, और कई लोग हैं जो चुनाव के समय तो वादे कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, वो जब समस्याएं सुनते हो तो कैसा दर्द होता है? देखो, एक अपना आदमी किसी अपने से किसी से बात करता है और वो अपने दिल की बात बताता है कि बेटा हमारे ये प्रॉब्लम है। अगर वो जमीन से जुड़ा हुआ होगा और उन बातों को वो समझेगा तो वो दर्द लाजमी है। और वो एक कि ये काम नहीं हुआ, ये नेता नहीं आए, ये नहीं, वो मतलब अपने सच्चे एकदम सीधे आदमी। जब मैं ये मानता हूँ कि जनता बड़ी सीधी होती है और नेता ये जनता को बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमको वोट दो तो आपको चांदी की रोड बना देंगे, सोने का महल बना देंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको यही समझाना है कि आप अपनी वोट की कीमत को समझिए और उसको पहचानिए। वोट में बड़ी ताकत होती है। और आगे जो भी नेता है तो उससे आप विजन पूछिए। नेता बड़े जाति में, जात पात में, धर्म में बांटते हैं, तो आप उससे विजन पूछिए कि आपने हमारे लिए अभी तक किया क्या है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। आप उनसे रोड की बात करिए, जो रोड की बात करेगा वोट हम उनको देंगे, जो चिकित्सा की बात करेगा वोट हम उनको देंगे, जो शिक्षा की बात करेगा वोट हम उनको देंगे, जो रोजगारी की बात करेगा, बेरोजगार हटाने की बात करेगा वोट हम उनको देंगे। और जोधपुर की बात आई तो जोधपुर का विजन क्या है, जोधपुर की बात क्या है, कहीं कर आप ले लीजिए, जोधपुर ले लीजिए, सिरोही ले लीजिए, अजमेर ले लीजिए, जो भी नेता है आपका विजन क्या है। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर आगे कैसे बढ़ेगा, आपके पास में कोई विजन है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपको वोट क्यों दें। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैंने उनकी प्रॉब्लम सुनी तो मेरे को यही है कि जहां तक मेरा बस चलेगा या मेरी जितनी चलेगी मैं कोशिश करूंगा कि उनकी बातों पे खरा उतरूं। तो कह सकते हैं कि अशोक गोदारा जी जमीन से जुड़कर काम करेंगे, 24 घंटे दरवाजे। 100%। लोगों को ये लगता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, तो ऐसा कतई नहीं है। मैं एक जमींदार किसान का बेटा हूँ और मैंने भी खूब मेहनत की है, मुझे हर एक चीज पता है। तो अशोक गोदारा को अपनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए अगर ऐसा भी होगा रोड पे भी सोना पड़ेगा तो वो सोएगा। वो इससे पीछे नहीं हटेगा कि नहीं नहीं मैं तो ये हूँ, वो हूँ, बड़ी गाड़ियों में चलता हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। तो ये कतई गलत है, लोगों की गलत भावना है। मैं रोड पे बैठ के भी खाना खा सकता हूँ। चलिए खैर कोई बात नहीं अशोक जी, भविष्य के लिए तो ढेर सारी बधाइयां देती हूँ मैं आपको। आप अच्छा काम करें यूथ के लिए। जो आपकी थियरी है कि यूथ को लेकर काम करना, बेसिकली हमारी इतनी चर्चा हुई, मैंने अशोक जी का जो जहन जाना वो यही था कि यूथ को लेकर काम करना है, पर्टिकुलर यूथ के साथ खड़े रहना है। और आगे भविष्य में भी जिस तरीके से यूथ सड़कों पर उतर रहा है अपने मुद्दों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, अशोक जी का यही कहना है कि मैं हमेशा यूथ के लिए आज भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा ही रहूंगा। तो ये थे मेरे साथ अशोक गोदारा जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही।